आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा एक शाम टीवी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। जिस तरीके से अभी हमने एक ख़ास प्रोग्राम की शुरुआत की है, अंधभक्त, और वो भी मजाक मजाक में। मकसद सिर्फ यही है कि जो जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं या किसी पोस्ट पर जुड़े हुए हैं वो अपनी पार्टी को क्यों सपोर्ट करते हैं, और सपोर्ट करने वाले उस आदमी को अंधभक्त कहा जाता है। ऐसी ही तबस्सुम फातिमा है हमारे साथ, जो आम आदमी पार्टी की अंधभक्त के तौर पर अपने इलाके में जानी जाती हैं। तो मिलवाता हूँ आपको तबस्सुम साहिबा से। तबस्सुम जी, बहुत स्वागत है आपका आपका भी। हमारे मजाक मजाक में। जी। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि जो आपको भी अंधभक्त कहा जाता है, वो भी केजरीवाल जी का अंधभक्त। अंधभक्त तो मोदी जी के फेमस हैं, लेकिन आप जैसे जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी अंधभक्ति में जो है ज़्यादा जा रहे हैं। सुन करके कैसा लगता है और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, इस अंधभक्ति के बारे में? इस अंधभक्ति के बारे में सुन के मुझे अच्छा लगा। शुक्रिया कि कहीं ना कहीं हम वफादार हैं अपनी पार्टी के साथ। तो ये तो एक अच्छी बात है कि आप हमें अंधभक्त कह रहे हैं, लेकिन अंधभक्त का कहना का मतलब मेरा ये भी रहेगा कि हम अंधभक्त हैं अच्छी शिक्षा के, हम अंधभक्त हैं महिलाओं के लिए सम्मान के लिए, हम अंधभक्त हैं फ्री बस में जो ट्रैवलिंग मिलती है उसके लिए, हम अंधभक्त हैं मोहल्ला क्लिनिक के लिए, हम अंधभक्त हैं सच्चाई और ईमानदारी की सरकार के लिए। वो तो सबके सामने है जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, और कितनी ईमानदार पार्टी है आपकी। खैर, कार्यकर्ता हैं आप, तो जब अंधभक्त हैं तो आपको तो कुछ दिखाई देगा ही नहीं। अब मैं आपसे सियासत की बात करना चाहूँगा। आपके इलाके में जो ये विधानसभा है, क्या विधानसभा है आपकी, और अब इलेक्शन आने वाले हैं काउंसलर के, किस तरह तैयारी चल रही है आपकी? क्या इस अंधभक्ति से जोड़ पाएंगे लोगों को? बिल्कुल, डेफिनेटली मैं जोड़ पाऊंगी। और जहाँ तक हमें उम्मीद है और जिस तरीके से हमारे क्षेत्र में काम चल रहा है और लोगों के बीच में जो हम लोगों को एक हिम्मत मिल रही है, लोगों से एक पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, उसके बिहाफ पे मैं इस बात को बिल्कुल कह सकती हूँ कि हाँ, हमें इस अंधभक्ति का फ़ायदा होगा ही होगा। और हमारा वार्ड जो है, वार्ड पहले हमारा वार्ड 63 था, अभी हमारा वार्ड 149 हो गया है। और हमारा एरिया, हमारा दायरा भी बड़ा है। लेकिन मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि मैं पहले से उस एरिया में काम करती थी। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं अंडर EWS एडमिशन्स के लिए काम करती हूँ पिछले 11 साल से, जिसमें मैंने लगभग 8,000 रजिस्ट्रेशन करे हैं और जिसमें से 5,000 मेरे सक्सेसफुल एडमिशन्स हैं। तो उसमें से मैं इस बात पे भी बड़ी खुशी हूँ कि जो मेरे एरिया का एरिया बड़ा है, बेगमपुर या JJ कॉलोनी जो हमारी बड़ी है, तो उनमें काफ़ी बच्चों के साथ मैंने काम करा है और उन बच्चों के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन्स करवाए हैं। तो मेरे लिए ये समझ में आ रहा है कि हमारा दायरा बढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा ऑलरेडी वो कवर था। तो मेरा एक बेसिकली जो सोशल वर्क का जो रहा है, मेरा एक शौक़ है जो मुझे पसंद है, लोगों की मदद करना, हेल्प करना, तो उसका मुझे पूरा बेनिफिट होगा ही होगा। जिससे मैं अब इन इलेक्शन में अगर मुझे मेरी पार्टी की तरफ से अगर मैं आती हूँ तो मुझे बेनिफिट ही मिलेगा और मैं और ज़्यादा ऊर्जा के साथ उस काम को और अच्छे से कर पाऊँगी। हिजाब में ही आप नज़र आती हैं, हम देखते हैं जब आपको। तो इसको लेकर भी कोई ऐतराज़ नहीं? इसको लेके कोई ऐतराज़ नहीं है। कभी भी मेरे ऊपर तो कभी किसी ने एलिगेशन उठाया ही नहीं, ना मेरी पार्टी ने, ना मेरे लोगों ने, ना मेरे मतलब अगर मुझे पार्टी की तरफ से मिलता है तो मैं वोटर्स ने भी कभी नहीं बोला। मुझे कभी भी मालवीय नगर के एरिया में या बेगमपुर के एरिया में या किसी भी कहीं भी मैं जाती हूँ, मुझे कभी किसी ने रोका टोका नहीं, ना मेरे ऊपर किसी ने ये बोला कि आप ये क्यों पहनती हैं। ये देखिए, ये दीनी तो है ही, लेकिन ये राइट टू चॉइस का भी है मसला। तो ये मेरी अच्छा, एक दूसरा सवाल यही है कि जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्या उनको टिकट मिलने की कुछ उम्मीद है? क्या मिलेगा उनको टिकट वगैरह? नहीं, आम आदमी पार्टी के क्या लगता है आपको? केजरीवाल जी प्रमोट करेंगे अपने कार्यकर्ताओं को? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे केजरीवाल जी, और केजरीवाल जी हमारे हीरो हैं और हमें इस बात की बिल्कुल उम्मीद है कि केजरीवाल जी इंसाफ के साथ ही करेंगे। और जो कार्यकर्ता ज़मीन पे काम कर रहा है, और ख़ासतौर से मैं एक चीज़ और कहूँगी, हमारे पार्टी में सबसे अच्छी बात यह है कि जो महिलाएं शुरू से पहले दिन से पार्टी के साथ लगी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, ग्राउंड जीरो पे जो काम करती हैं, पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती हैं, पार्टी के हर कर्तव्य को निभाती हैं बखूबी, तो पार्टी पहले उनको तवज्जो देगी, ना कि उनको कि आप सडनली प्रति प्रधान निकल आएँ। ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी का बहुत क्लियर स्टेटमेंट है कि हम एक्टिव पॉलिटिशियन या एक्टिव वॉलंटियर को ही टिकट देंगे। पुराने कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इसीलिए नहीं, हाँ, शायद आपकी जानकारी में ना हो। खैर, बहरहाल आप तो भक्त हैं और वो भी अंधभक्त हैं केजरीवाल जी की।
जो यहाँ की आवाम है, माइनॉरिटी जो मुस्लिम आबादी है, उनको जागरूक करने के लिए क्या कहना चाह रही हैं आप? उनको जागरूक करने के लिए बस मैं इतना ही कहूँगी कि देखिए जो इलेक्शन है इसको सीरियसली लिया जाए, क्योंकि जिसको भी हम लोग अपना सरताज बना देते हैं या हम जिसके हाथ में अपनी बागडोर दे देते हैं, चाहे वो काउंसलर हो या विधायक हो या हमारा MP हो, उसके बाद 5 साल हमें उसकी चौखट पे अगर ज़रूरत पड़ती है तो जाना पड़ता है। तो एक जागरूक व्यक्ति के नाते आपको बहुत सोच समझ के अपना फैसला लेना है। अपना फैसला यानी अपने फ्यूचर के बारे में आपको सोचना है, अपने बच्चों के बारे में सोचना है कि आपको किस तरीके का समाज चाहिए, किस तरीके की एजुकेशन चाहिए, किस तरीके का माहौल चाहिए अपने बच्चों के लिए, अपने घर में महिलाओं के लिए किस तरीके का माहौल चाहिए, एक सेफ माहौल चाहिए। तो उन सारी बातों को, रोज़मर्रा की परेशानियाँ जो वो उठाते हैं, उन परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए किसी भी अच्छे नेक कैंडिडेट को चुने, ना कि किसी की अंधभक्ति करें कि बस फला बंदे ने कहा तो इसको दे दिया। नहीं, ऐसे नहीं। मैं सबको यही बोलूँगी, किसी की अंधभक्ति ना करें। हाँ, मतलब उसकी अंधभक्ति ना करें। अंधभक्ति करें अंधभक्ति जिसके तो लिए आप मुझे कह रहे हैं, लेकिन मैं उस बात को हमेशा ये कहूँगी कि अंधभक्ति नहीं है वो आपकी नज़रों में अंधभक्ति है, लेकिन मेरी नज़रों में बहुत सारे बच्चों का भविष्य मुझे दिखाई देता है जो आज शायद पढ़ जाएंगे तो कल अपने हक और अपने वजूद के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर देंगे। तो मैं उस चीज़ को सराहती हूँ। मैं उन महिलाओं के लिए भी करती हूँ जो महिलाएं इतनी मेहनत करती हैं और ट्रैवलिंग करती हैं, और उसके लिए अगर उन्हें फ्री में बसों में अगर सुविधा मिलती है तो उनके राशन में अगर 1000 या 2000 रुपये बढ़ जाते हैं, उससे वो अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर लेती हैं या अपने बच्चों के लिए कुछ एक्स्ट्रा कुछ कर लेती हैं, तो वो उसको मैं अंधभक्ति कहूँगी। तो भाई कोई बात नहीं, मैं एजुकेशन और एजुकेशन पे बेसिकली मैं उस अंधभक्ति को एक्सेप्ट। अच्छा, मान लीजिए आप यहाँ की काउंसलर बन जाती हैं, इस वार्ड से आप पार्षद बन करके जब आ जाती हैं यहाँ पर, तो सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका? क्या सोच के रखा, क्या यहाँ की परेशानी जो है आपको दिखती है? मेरा सबसे पहला काम बेसिकली जो रहेगा वो रहेगी साफ सफाई। डेंगू आने वाला है। डेंगू आने वाला क्या है, मैंने तो आज सुना भी कि मालवीय नगर में काफ़ी लोगों को डेंगू हो चुका है। तो यानी जब शुरुआत हो ही गई है तो आप हमारे एरिया में आप जाके देखिए, आप मालवीय नगर के किसी भी कोने में जाके देखिए, आपको कूड़े के ढेर मिलेंगे जो धीरे धीरे पहाड़ में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरा काम यही होगा कि मैं एरिया की साफ़ सफाई पे ध्यान दूंगी और उसकी जो ये बनते हुए पहाड़ हैं इनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी। ये तो पहाड़ चारों तरफ दिखाए जा रहे हैं पिछले कई रोज से, कूड़े के पहाड़। काउंसलर का चुनाव है तो गंदगी के ऊपर ही है, तो ये तो कूड़े के पहाड़। इसके अलावा कोई और भी चीज़? इसके अलावा यहाँ के जो और क्या यहाँ की दिक्कतें हैं, नहीं, क्या मैं आपको समस्या बताती हूँ। मैंने यहाँ पे एक चीज़ और करा, हमारे यहाँ पे 2 MCD के स्कूल हैं। उन MCD के स्कूल में मेरे उनके पेरेंट्स से मुलाकात हुई, बात हुई। आपको एक मैं बात बताऊँ, उसमें निहायत अफसोस की बात है कि वहाँ पे एक वॉचमैन भी नहीं है। वो महिला मुझे बता रही थी कि मेरा छोटा बच्चा अपने घर पहुंच गया तो कहने लगी मेरा घर रोड के किनारे है और इस बच्चे ने अकेले यहाँ से लेकर वहाँ तक पहुँचा। कहने लगी फिर उसके बाद फिर ये इंसिडेंट दोबारा भी हुआ और उसने जब टीचर को बोला तो टीचर ने रिप्लाई करके ये बोला कि मैडम इतने सारे बच्चे होते हैं, कब कौन सा निकल जाता है हमें पता नहीं चलता। तो मैं खैर टीचर की तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो बच्चों का ध्यान रखे, छोटे बच्चे हैं, लेकिन वहाँ पे क्या हमारे MCD इतनी लाचार है कि एक वॉचमैन नहीं रख सकती। ये एक छोटा इशू नहीं है, उस बच्चे के साथ हादसा कुछ भी हो सकता था, उसकी किडनैपिंग हो सकती थी, रोड एक्सीडेंट हो सकता था, खुदा ना खास्ते। तो ये इतना ज़्यादा मतलब ये तो बहुत गलत चीज़ थी ना। तो मैं इस पर भी बिल्कुल काम करूँगी। MCD के स्कूलों के लिए तो मैं बेसिकली ज़रूर ही काम करूँगी। कोई और ऐसी बात जो आप हमारे नाजरीन को, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको कहना चाहती हूँ जो आपको देख रहे हैं? मेरे काफ़ी मुद्दों पे बात हुआ है, मैंने डोर टू डोर करा है जिसमें से मेरे 8 मुद्दे निकल कर आए हैं और मैं 1 बाय 1 जैसे ही अगर मैं काउंसलर में आती हूँ तो मैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। मेरे जच्चा बच्चा केंद्र की डिमांड है, मेरी पेट क्लीनिंग की डिमांड है, मेरी पार्किंग को लेके प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है मालवीय नगर के हर तरफ पार्किंग की। यहाँ पे पानी जब बारिश होती है तो ड्रेनेज बहुत ज़्यादा, हर जगह आपको पानी वानी भरा हुआ दिखाई देगा, गंदा पानी, मुझे उसका निवारण करना है। मुझे एक जच्चा बच्चा केंद्र, पैड क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक और बेसिकली महिलाओं के लिए मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तबस्सुम जी बात करने के लिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपकी ओर से कहना चाहूँगी, मुझे अंधभक्त ना कहें, बस मुझे एक ऐसी पार्टी का समझें कि जो समाज में बच्चों के लिए स्पेशली, देखिए एजुकेशन हल्की फुल्के में नहीं ले सकते। एजुकेशन से भविष्य बनता है, फ्यूचर बनता है। आज हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे तो कल ये अपना फ्यूचर खुद बना लेंगे, किसी के मोहताज नहीं होंगे। मोदी जी का हमेशा से रहा है कि इनके आगे से इनकी रोटी छीन लो, इनके आगे से इनकी एजुकेशन छीन लो, तो ये किसी काम के नहीं रहेंगे। और आज हमारा समाज अगर पढ़ जाएगा तो बेसिकली मैं बार बार इसी बात को कहती हूँ कि कल आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, अंधभक्ति ही ख़त्म हो जाएगी। तो शुक्रिया, सपोर्ट फॉर आम आदमी पार्टी।
चलिए, ये तो सबके अपने अपने विचार हैं, लेकिन हमारा मकसद यही है कि हम अंधभक्तों से बात करें और जो उनके विचार हैं, जिस भी पार्टी को वो सपोर्ट करते हैं, चाहे उनकी दूसरी पार्टी की बात जायज़ हो चाहे नाजायज़ हो, वो उसको आंखें बंद करके सही करार देने की कोशिश पूरी करते हैं। मजबूरियां होती हैं सबकी सियासत में अपनी अपनी, ये बखूबी आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। लेकिन ये मजाक मजाक का जो हमारा प्रोग्राम है, इसका नाम सिर्फ मजाक है, लेकिन हम इसमें बात मुद्दे की करते हैं। आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करें। दिल्ली से एक शाम टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।